हाँ, तो बीकॉम सेकेंड सेम स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों का पहला वीडियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है ना, उसमें बिलोंग करता है, जिसमें आप लोग ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हो, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, ये सब सीख चुके हो। ये उसका आखिरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसको सीखने के लिए देखो, ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको। उसका पहले तो फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। फॉर्मूले में हमेशा याद रख लो, ऐसे लाइन खींचनी है आपको लंबी लंबी तीन, ऊपर हमेशा पहले एक्स रहेगा, हमेशा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए। फिर y रहेगा हमेशा, और फिर हमेशा 1 रहेगा। 1 भी हमेशा रहने वाला है, सेम टू सेम, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए। ये तीन चीज जो मैं लिख रहा हूँ, ये तो सेम रहने वाला है। अब फॉर्मूला कैसे बनता है ये सीखते हैं। उससे पहले आप ये समझिए, इसको बोलते हैं a1, इस वाले को बोलते हैं a2। x के साथ जो है ना, उसको a1 और a2 बोलते हैं। ये रहा b1 और ये रहा b2, ये रहा c1, ये रहा c2। इसमें माइनस अगर है सामने तो माइनस को भी ध्यान देना है। जैसे कि मान लो a1 में दिख रहा है 6, a2 में दिख रहा है 7। b1 पूछूंगा तो बोलना -7, b2 पूछूंगा तो -4, c1 12, c2 -11। नहीं समझ में आया? एक बार आराम से रिवाइंड करके वापस देख लो यहाँ तक। कुछ रैंडम आपसे पूछ लेता हूं मैं, जैसे मानो मैं पूछा c2 तो -11 बोलना था। ठीक है, रेडी रहो। b1 -7 हो गया, a2 7, c1 12, b1 -7 ऑफ कोर्स, b2 -4, और ये गधा a1। ये तो ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनता है ये ध्यान से समझना। हमेशा फॉर्मूला याद रख लो, इस बंदे से स्टार्ट होगा। इस बंदे से मतलब भैया b1 से, याद रख लो, हमेशा इसी से स्टार्ट होगा। इसको ले जाना है, क्रॉस करना है अगले वाले के साथ। तो b1 का भाई आया c2 माइनस, ठीक है, b1 का क्रॉस किया, इससे हो गया। अगला इसको पकड़ना है और इससे क्रॉस मारना है, हमेशा से x बनाना है आपको। तो b1 का क्रॉस हुआ c2 के साथ, अब b2 का क्रॉस होगा c1 के साथ, b2 का क्रॉस c1। तो b से स्टार्ट किया था, b का काम खत्म। अब c की बारी, सेम काम करेंगे c के साथ। चलो c1 को पकड़ूंगा, इधर तो कोई नहीं है, तो तुम इसमें ध्यान दे देना, a में, मतलब ध्यान दो, c1 के साथ a2 चला जाएगा, c1 के साथ इधर a2 आ गया। उसी तरह माइनस c2 के साथ a1। ये बीच में जो माइनस लगा रहा हूं, ये भी हमेशा माइनस ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए। तो पहले b के साथ किया मैं क्रॉस का काम स्टार्ट। अगले वाले सेक्शन में मैं c के साथ स्टार्ट किया। ऑब्वियसली अब किसकी बारी है? अब a की बारी है। a1 का क्रॉस होगा इसके साथ, तो a1 b2 माइनस, फिर इधर a2 के साथ b1। ये फॉर्मूला सेट करना है। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया अभी जाकर देख लो। मेन हिस्सा बस यही है, आगे का काम अब एकदम आसान होने वाला है, पर जो कठिन हिस्सा था वो अभी तक का था। अब बस मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ और कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। ऊपर में जो है उसको कुछ भी नहीं करना है तुमको, ऐसी का ऐसी रहने देना है। चलो वैल्यू पुट करने के लिए ऐसा ब्रैकेट बना लेते हैं अपन। चलो सबसे पहले मांग रहा है b1, ऊपर आपको ध्यान देते जाना है, b1 -7, फिर c2 दिख रहा है मेरे को, c2 -11, b2 -4, c1 12। चलो थोड़ा सा मौका दूंगा तुम लोगों को सोचने का। c1 12, a2 7, c2 -11, a1 6, फिर से a1 6 और b2 -4। नेक्स्ट में को चाहिए a2 7 और b1 -7। अब फॉर्मूले में जो भी आया है उसको अब इंटू करके वैल्यू निकालूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऊपर में जो भी है रहने दिया करो। चलो माइनस माइनस प्लस, 7 11 जा 77, इधर फिर से माइनस माइनस प्लस, 4 12 जा 48। अगला 12 7 जा 84, इधर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 66 आएगा। इधर 6 4 जा -24, और इधर माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49। आखिरकार इन दोनों को मैं नीचे नीचे प्लस करूंगा, 70 40 1 10, 125 ये आ रहे हैं।
इन दोनों को प्लस किया 80 और 60 140 150 ये आ रहे हैं और इधर माइनस प्लस माइनस 50 आएगा इसके साथ। यहाँ तक जैसे ही बन गया, अब आपको इसको कंपेयर करना है इसके साथ, फिर इसको भी कंपेयर करना है इसी के साथ। मैं जो बोल रहा हूँ समझना ध्यान से, पहले वाले को आखिरी से कंपेयर करना है, सेकंड वाले को भी आखिरी से कंपेयर करना है। कैसे देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। ये x वाला ना, इसको मैं कंपेयर किया आखिरी वाले के साथ, ये जो y वाला है ना इसको भी कंपेयर किया आखिरी वाले के साथ। अब ये 125 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो 1 में इंटू होगा, 125 ही आएगा। इधर माइनस प्लस, हाँ मेरे को लगा ही माइनस प्लस माइनस होगा 25 आने वाला है, बच गया। 1/125 है, 1/25। ठीक है, आगे समझते हैं। अब 125 ऊपर जाकर इंटू होगा तो ऐसा आएगा और नीचे 25 जिंदा ही है, काटे x की वैल्यू ये देखो आ भी गई 5। इधर 150 ऊपर जाएगा ऐसा, और यहाँ भी अबे 25 है, सुधार ले भाई। ऐसा कुछ, इनको अगर काटोगे कैलकुलेटर में तो 6 आएगा, x आ गया y आ गया। इस तरीके से आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाना है। एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को नीचे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो और मुझे फ़ोटो भेजो। बेटा रेस्पॉन्स आएगा तो ही अगला वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन है, ये लो आपके सामने, इधर समझ लो एक बार। ये रहा A1, ये रहा B1 और ये रहा C1। 17 को इधर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा। A2 B2 और ये रहा C2। इसी को पुट करो, सॉल्व करो, मेरे को बताओ x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही है, और फॉर्मूला ये रहा, इससे मदद लेके आपको सॉल्व करना है।